वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। आप देख रहे हैं कंटिन्यू मैं सेल की वीडियोस ला रही हूँ और अभी भी कुछ सेल के ऑर्गन्स बचे हुए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एक खाली स्थान के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इस फ्लूइड में क्या होता है, एक प्रोटीन पाचक या कार्बोहाइड्रेट लिपिड पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसका पाचन कर देते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में देखिए बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मीन्स क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर की तरफ देखिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोटीन एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ये देखिए ये आपका फ्लूइड भरा होता है गाढ़ा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस गाढ़े फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। ये होल टाइप के स्ट्रक्चर क्या है, ये इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम या प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जल अपघटनीय भी होते हैं, मतलब जल को तोड़ देते हैं। इनके अंदर प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट आदि पचाने की क्षमता होती है, मतलब इसके आसपास अगर प्रोटीन इसके अंदर चला गया, लिपिड कार्बोहाइड्रेट चला गया, तो ये क्या करेंगे, उसका पाचन कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह एक बैग की तरह की संरचना होती है। ठीक है, तो ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक बैग के साइज की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है, यह गोल्जी कार में बनता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइसोसोम बैग में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो लाइसोसोम बैग है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या, जल अपघटनीय एंजाइम मतलब जल को तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसी में इसमें प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट आदि के पचाने की क्षमता भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए ये एंजाइम कौन कौन से, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं, लाइगेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये एंजाइम प्रोटीन लिपिड आदि का पाचन कर देते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन लिपिड आदि का पाचन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसे मृत्यु का थैला कहते हैं, क्योंकि ये जो नेसेसरी कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन सबको पचा देते हैं, इनके अंदर पचाने की क्वालिटी होती है। अगर कोई लिपिड प्रोटीन इनके अंदर गया तो इसके अंदर जो एंजाइम बैठा है उसको पचा देगा, जिसी वजह से इसे मृत्यु का थैला, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्या लाइसोसोम के बारे में सारी चीजें जाननी है। इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या जाना कि इसकी जो बाहर की लेयर होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती। अंदर की जो तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने वाली मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें या प्रोटीन पाचक या जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट को पचा देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यह एक बैग की तरह की संरचना होती है। ये किसके टाइप की संरचना होती है, बैग टाइप की संरचना होती है। नेक्स्ट है, यह गोल्जी कार में बनता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी कार में होता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम बैग में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम बैग है, इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये एंजाइम प्रोटीन लिपिड आदि का पाचन कर देते हैं। तो ये एंजाइम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन कर देते हैं। और नेक्स्ट है आपका, इसे मृत्यु का थैला कहते हैं। इसी वजह से इसे लाइसोसोम को मृत्यु का थैला कहा जाता है। बच्चों देखिए हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गन है वैक्यूल। ठीक है,
वैक्यूल, वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल कोशिका द्रव्य में पर एक निर्जीव रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, वैक्यूल की जो बाहरी सिंगल लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाहरी सिंगल लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंदर की और जो ये होल टाइप का स्मॉल स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। नेक्स्ट है आपका सेल सैप। देखिए, आपका सेल सैप लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिक्विड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और ऐसे पदार्थ जो बेकार है वो कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। और ये वैक्यूल क्या, यहाँ पे भोज्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। ठीक है, तो ये आपका था वैक्यूल का एक सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, यह कोशिका की एक निर्जीव रचना होती है। वैक्यूल कोशिका की एक निर्जीव रचना क्यों होती है? यह साइटोप्लाज्म में तो पाई जाती है, बट इसके अंदर साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको कोशिका का निर्जीव रचना कहते हैं। इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं होता, इसी वजह से इसको कोशिका का निर्जीव रचना कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अनेक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में गोल व खोखले रचनाएं होती हैं जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होते हैं उसमें खोखली, ठीक है, खोखली रचनाएं होती हैं, गोल होती हैं। इसके अंदर कोई मेजर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इसका मेन रोल होता है सेल सैप का। सेल सैप में ही जितने फालतू के या लिपिड बेकार वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर संचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेजर रोल कौन करता है? सेल सैप करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। वैक्यूल में वैक्यूल जो होता है उसमें खाद्य पदार्थ, जो सेल के लिए खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रह होता है। ठीक है, जिसके भोजन होते हैं, सेल का भोजन होता है, लिपिड्स प्रोटीन जो भी, उसका संग्रह होता है, जिसकी वजह से इसे कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। ठीक है, ये फूड को, जो सेल के लिए फूड होता है, इसका स्टोर करता है, इसी वजह से इसे कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल आदि पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसमें खनिज लवण पाया जाता है जो कोशिका के लिए कि मतलब जो जरूरी होता है, खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, वो किसमें पाए जाते हैं? वो वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर संचित रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये पौधों को स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, ये प्लांट सेल्स का जो 90% होता है वैक्यूल्स। ठीक है, और इसमें ये पौधों को टर्जिडिटी मतलब उसकी कठोरता प्रदान करता है। वो कठोर किस वजह से होता है? वैक्यूल की वजह से होता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और खाद्य पदार्थ इसमें संचित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो वाटर लेवल होता है उसको बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? वैक्यूल बनाए रखता है। ठीक है, और ये था आपका वैक्यूल के बारे में मेजर पॉइंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। बच्चों देखिए, हमारा थर्ड ऑर्गन है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, उसी तरीके से पूरी सेल का जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है केंद्रक। मतलब उसके जो सेल के अंदर की जो सारी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ कंट्रोल होती हैं? किसके द्वारा? वो केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपका केंद्रक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें मेनली 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर है केंद्रक झिल्ली। ये जो बाहर की लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, परफोरेटेड होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, छिद्रित होती है। अब देखिए, क्या कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को एक दूसरे से संबंधित रखती है। ठीक है, जो ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर जो द्रव्य होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव्य।
ठीक है। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है वो आपका होता है केंद्रक द्रव्य। तो ये झिल्ली क्या करती है कि बाहर वाले कोशिका द्रव्य को और अंदर वाले केंद्रक द्रव्य को एक दूसरे से संबंधित रखती है। ठीक है, आपका ये काम होता है। नेक्स्ट आपका ऑर्गन इसका केंद्रक द्रव्य। ये जो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। ये फ्लूइड को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन आदि पदार्थ जो न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रिका। केंद्रिका ये राउंड स्ट्रक्चर आपका क्या है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, 10% आरएनए होता है। 10% आरएनए, 85% प्रोटीन होता है और 5% डीएनए होता है। 10% आरएनए और 85% प्रोटीन, 5% डीएनए होता है। तो उनकी यूनिट्स होती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है, केंद्रिक जालिका। ठीक है, यहाँ पर आपके जाल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो आपका होता है केंद्रिक जालिका। उसमें क्रोमैटिन पाया जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, फ्लेमिंग से। उन्होंने जब इसको स्टेन किया बेसिक डाई से, तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। ठीक है, इसमें ही डीएनए, डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य होगा, डीएनए का काम होता है किसी एक जनरेशन के लक्षण को दूसरे जनरेशन में पहुंचाना। ठीक है, एक जनरेशन के लक्षण को दूसरे जनरेशन में पहुंचाना। तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो आपके क्रोमैटिन में पाए जाते हैं। क्रोमैटिन होती है एक जाल टाइप की रचना होती है जो पूरे सेल में केंद्रक में फैली होती है, वो आपका क्या होती है, क्रोमैटिन होती है। ठीक है, केंद्रक, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे होते हैं। ये जो आपका केंद्रक द्रव्य है, इसमें धागे टाइप के स्ट्रक्चर पूरे में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, या प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ये जो जाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और डीएनए का बना होता है। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में पूरा समझ लेते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की, केंद्रक की खोज सबसे पहले की रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसका मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इसके मेन ऑर्गन्स 4 होते हैं। पहला आपका होता है न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर पोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और आपका क्या होता है, क्रोमैटिन, यहाँ पर क्रोमैटिन आगे पड़े होते हैं। न्यूक्लियोलस, ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। यहाँ पे जो वो फ्लूइड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके कार्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली, जो बाहर की तरफ लेयर झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है, वो परफोरेटेड, मतलब छिद्रित। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में होल है, ये कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो ये झिल्ली क्या करती है, कोशिका द्रव्य मतलब केंद्रक के बाहर वाला द्रव्य और केंद्रक के अंदर वाले द्रव्य दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। ठीक है, जिसमें जो पदार्थ है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर तरल पदार्थ भरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। उसमें आपका न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन आदि पड़े होते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। थर्ड है आपका केंद्रिका। केंद्रिका में क्या होता है, 10% आरएनए होता है, 85% प्रोटीन होता है और 5% डीएनए होता है। ठीक है, आपका ये केंद्रक में पड़ा होता है। तो ये आपका न्यूक्लियोलस, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस। और केंद्रक जालिका। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन, पता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। ठीक है, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक जालिका। इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और यही जो होते हैं ये एक जनरेशन के कैरेक्टर्स को दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं, इनका कार्य होता है, डीएनए का मेन कार्य यही होता है। ठीक है, तो ये आपका था केंद्र के बारे में, सारी बातें हम कर चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है,
कि इसकी जो सेल की जो सारी जैविक क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेल की सारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। और इसी वजह से इसे सेल का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अब ये था, ये इतना आपके लिए सफिशिएंट था।